गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती में जो 6 to 8 की वैकेंसी आ रही है, यानी जूनियर शिक्षक भर्ती। उसके लिए हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ही काफ़ी कमेंट किया था कि इसके प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर करा दीजिए, ठीक है। तो मैं ये एक प्रीवियस पेपर लेके आया हूँ और आपको बता दूँ ये जो पेपर मैं कराने जा रहा हूँ ये पेपर थोड़ा सा हल्का है, लेकिन बीपीएससी जो बीपीएससी पेपर पूछती है उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहेगा। याद रखिएगा, पीआरटी का आपने पेपर देख ही लिया होगा किस लेवल का आया है। पीआरटी में जब 10th लेवल के क्वेश्चन अच्छे अच्छे मैथ्स के रखे हैं या रीजनिंग के या जो भी जीके भी है, तो आप समझ सकते हैं 6 to 8 का लेवल क्या रहने वाला है। बस यहाँ पे मैं एज ए प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे करा दे रहा हूँ मैं, तो अपना लेवल थोड़ा बढ़ा के पढ़िएगा। फिर बता रहा हूँ बीपीएससी इतने हल्के क्वेश्चन नहीं पूछेगी, वहाँ पे एक लाइन का कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता। देख आपने पीआरटी का अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें देख लिया आपने, ठीक है। तो ये जो पेपर मैंने लिया है ये उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती क्लास 6 to 8 का लिया है, जो अभी 2021 में हुआ था, मतलब पिछले लगभग 2021 में आई थिंक हुआ था, ठीक है। तो उसका मैं कंप्लीट यहाँ पे जीके के जो 40 क्वेश्चन रहेंगे लगभग उसको मैं कराऊंगा यहाँ पे। लगभग यूपी में जो हुआ था इसमें 50 क्वेश्चन दिए थे, तो बिहार में जो होगा सामान्य ज्ञान का वो 40 ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला रीजनिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है। रीजनिंग भी नॉर्मल रहती है आपकी जीके सामान्य ज्ञान में। तो यहाँ पे एफ दिया गया है रेशियो 216, फिर प्रोपोर्शन का साइन है, फिर एल रेशियो, ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो आप देखेंगे एफ का जो नंबर है ये 6 पे आता है, तो 6 का क्यूब करेंगे तो आता है 216, ठीक है। 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। फिर उसके बाद यहाँ पे एल है, तो एल का नंबर होता है 12, तो 12 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 1728। तो आपका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को 711471 से व्यक्त किया जाए तो SARJU का संकेत क्या होगा। तो आप देखेंगे जी का जो प्लेस होता है ये 7 होता है, ए का 1 होता है, एन का होता है आपका 14, फिर इसका जी का 7 हो गया और फिर ए का 1 हो गया। तो मतलब अल्फ़ाबेट में जैसे आप लिखेंगे ए बी, तो 1 2 ऐसे लिखते चले जाएंगे तो उसकी पोजीशन को बता रहा है ये नंबर किस पोजीशन पे है अल्फ़ाबेट। क्लियर है। तो ऐसे एस किस पे रहेगा आपका, एस जो होता है वो 19 नंबर पे होता है, ए आपका 1 हो जाएगा, फिर आर जो होता है आपका ये हो जाएगा 18 यानी 18, जे जो होता है आपका 10 पे हो जाएगा और यू जो हो जाएगा 21 पे। तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्लियर है, आसान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीपीएससी में याद रखिएगा इतने हल्के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस ये मैं थोड़ा प्रैक्टिस के तौर पे करा दे रहा हूँ क्योंकि 6 to 8 का ही पेपर है उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती का, ठीक है, अभी जो लेटेस्ट में हुआ था। यहाँ पे दिया गया है एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन दिखा सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप किसी भी प्लेन फिगर पे इसी तरीके से डायरेक्शन दिखाते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रूल नहीं है, यही दिखाते हैं, ईस्ट इधर ही दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो आपका पश्चिम ये रहा, ये मैं हिंदी में लिख दूँ पूर्व, सॉरी ये यहाँ पे नहीं पूर्व आएगा, ये रहा ना, ये आपका पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया, ठीक। तो यहाँ से कह रहा है पश्चिम की ओर कितना चल रहा है 8 किलोमीटर, ठीक। फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो यहाँ से 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो कह रहा है अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो यहाँ तक चला और उसके बाद मान लेते हैं ये ए से चल रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर बी से सी, तो यहाँ से कह रहा है कितनी दूरी पे है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये चला था 8, ए से बी तक 8 चला था यहाँ से यहाँ तक, और ये चला था 6। तो यहाँ पाइथागोरस ये 90 का एंगल बनेगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 और प्लस 6 6 जा 36, तो ये हो जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, पाइथागोरस आप यूज़ कर लेना, 10 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम तो आई थिंक आना चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है आपका, इसमें दिया गया है 2:30 पर दोनों सुइयों के
यहाँ पे दिया गया घंटा और मिनट के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो इसका तो आप नॉर्मली एक फार्मूला होता है, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, उस फार्मूले से आप निकाल लेना। तो इसका जो फार्मूला होता है ये आपका होता है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा, ये फार्मूला आपका होता है m बराबर 2/11 ब्रैकेट में h इंटू 30 और प्लस माइनस, ये आपका एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो m फॉर यहाँ पे मिनट है, h फॉर आर है यानी कि घंटा है, और a एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मिनट कितना है, 30 है, बराबर ये 2/11 हो जाएगा, और r कितना है 2, तो 2 इंटू 30 हो जाएगा, और प्लस माइनस a। तो इसको कैंसिल कर देना, ये हो जाएगा 15, और 15 में ये वाला 11 इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू, अगर आप दोनों इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 165, 165 इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका क्या बचा था, 2 से काट ही दिया था तो बचा 60, और प्लस माइनस a, 60 प्लस माइनस a। तो यहाँ पे आप अगर पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 165 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 105। तो आपका राइट आंसर 4th हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें दिया गया है सादृश्य बताइए प्रयागराज गंगा, तो मतलब प्रयागराज में गंगा बहती हैं, तो अयोध्या में कौन सी नदी है, तो यहाँ पे सरयू नदी है। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 6 देखते हैं, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर इसके बाद है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। तो आपको पता होगा नर्मदा जो है डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, मार्च 1946, मार्च 1945, फरवरी 1945, जनवरी 1946। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत जो आया था मार्च 1946 में आया हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का, नीति आयोग का, लोकसभा का, वित्त आयोग का। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आइए चलते हैं 10 नंबर पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन हो गए। इसमें टोटल वैसे देखा जाए बीपीएससी में जो आएगा पेपर वो आपका 40 मार्क्स का आएगा, जो जीके का रहेगा 6 to 8 के लिए, और सब्जेक्ट जो रहेगा 80 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें 50 क्वेश्चन है, 40 की जगह 50 कर लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, 29, दूसरा दिया गया 20, तीसरा 27, चौथा 25। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। संविधान सभा भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, 29। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है कहलाती है। इसमें दिया गया है पीठ, दूसरा मक, तीसरा जड़ोद दिया गया है, और तीसरा मिश्रोद दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 नंबर का आंसर हो जाएगा जड़ोद, जलोढ़, जलोढ़ पढ़ेंगे इसे। ठीक, फिर इसके बाद है भोज एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है यूट्रोफिकेशन, प्राणी चक्र, भोजन श्रृंखला, निच। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसे बोलते हैं भोजन श्रृंखला। फिर इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे, समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं बेंथिक, पिलेजिक, लैंटिक, लोटिक। तो इसे बोलते हैं बेंथिक। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है, एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, तो इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4800 मेगावाट आर। ठीक, फिर इसके बाद दिया गया है यहाँ पे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 मार्च को, 28 अप्रैल को, 28 जनवरी को, 28 फरवरी को। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4th, 28 फरवरी को।
फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017। तो ये तो सभी को पता होगा क्योंकि जीएसटी देना पड़ता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 1 जुलाई 2017 को। इसके बाद दिया गया है, पौंडीचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? कर्नाटक, कलकत्ता, केरल, मद्रास। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद दिया है, निम्नलिखित में से, देखिए रीजनिंग का थोड़ा आसान दिया था लेकिन सभी क्वेश्चन आसान नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं है? पहला है, भारतीय विधायिका को ज़्यादा प्रतिनिधित्वात्मक बनाया जाना। दूसरा, केंद्र में द्वय शासन, प्रांतों में द्वय शासन, प्रांतों पर एक केंद्र के नियंत्रण में रियायत। तो 18 राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसका जो राइट आंसर होगा 18 का, ये हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा, केंद्र में द्वैत शासन। इसका राइट आंसर सेकंड 18 का। फिर इसके बाद 19 देखेंगे, तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था राजाराम प्रथम ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है, अटल नवाचार मिशन संबंधित है सूचना प्रौद्योगिकी से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, ग्रामीण विकास से, उद्यमशीलता विकास से। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा उद्यमशीलता विकास से। फिर इसके बाद देखेंगे, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया बोलते हैं, जिजिया यहाँ लिखा गया है, ये जजिया कर होता है, समाप्त किया गया? 1566, 1567, 1564, 1565। तो ये देख रहे हैं ना कितना टफ क्वेश्चन दिया है, मतलब सन पूछ लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा 1564। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? पट्टाभी सीतारमैया, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से हटाया गया? पहला 1874, 1878, 1870, 1867। तो 23 राइट आंसर हो जाएगा 1874। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था जेम्स प्रिंसेस द्वारा, चार्ल्स मेमोस द्वारा, SR राव द्वारा, एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। तो 24 राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूटी का उपयोग करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुंग राजवंश, हर्यक राजवंश, नंद राजवंश, मौर्य राजवंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका थर्ड हो जाएगा। नहीं, इसका आंसर जो होगा ये गलत हो गया था, ये सेकंड हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि इसमें जो ऑर्डर आएगा वो पहले सेकंड का आएगा, फिर थर्ड का आएगा, फिर फोर्थ का आएगा, फिर फर्स्ट का आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? रेबीज, ल्यूकीमिया, मियादी बुखार, फाइलेरिया। तो जो रेबीज होता है वायरस से ही फैलता है, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया गया है, ECG किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफी प्रदर्शन है? फेफड़ा, यकृत, हृदय, वृक्क। तो 27 राइट आंसर हो जाएगा हृदय की। फिर इसके बाद देखते हैं, दिया गया है, ये कार्बन के जो यहाँ पे दिया गया कार्बन और मतलब इसके समस्थानिक दिए गए हैं। फिर इस तरीके से हाइड्रोजन का दिया गया, फिर क्लोरीन का दिया गया है। निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो ये आपके समस्थानिक के ही उदाहरण बोले जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल। तो देखिए जो खट्टे फल होते हैं लगभग मान के चलो इसमें सिट्रिक और मैलिक दिया, लेकिन टमाटर में स्पेशली मैलिक को ही माना जाता है, तो खट्टा भी होता है इसलिए सिट्रिक अम्ल भी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 2016, 17, 14 और 15, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा 2015। फिर इसके बाद दिया गया है, 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
पहला ऑप्शन है आपका 17.5, 16.5, 17.0, 18.0। इसका राइट आंसर फर्स्ट ही होगा 17.5। आगे चलते हैं। इसमें दिया गया है हुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदियों के बीच स्थित है? सतलज और काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, काली और तिस्ता, सिंधु और सतलज। तो 32 राइट आंसर आपका हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा सतलज और काली। इसके बाद क्वेश्चन है आपका हरित क्रांति संबंधित है, ये तो सभी को पता होगा। रुई उत्पादन से, मांस उत्पादन से, खाद्यान्न फलों के उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। तो यहाँ पे हरित क्रांति जो होती है वो खाद्य फसलों के उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया भारत का कौन सा समुद्र तट प्राय चक्रवात से प्रभावित रहता है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा है? मध्य रेलवे खंड, उत्तर मध्य रेलवे खंड, उत्तर पूर्व रेलवे खंड, उत्तर रेलवे खंड। तो 35 राइट आंसर हो जाएगा आपका, फोर्थ उत्तर रेलवे खंड। फिर इसके बाद दिया गया जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर 72.25, 77.25, 69.32, 74.04%, 65.55, मतलब ये चारों परसेंट में दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा आपका 36 राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका 74.04। फिर इसके बाद दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 के अंतर्गत, ये तो करंट अफेयर का है क्वेश्चन, समग्र सभ्यता विकास योजना के लिए कितना आवंटन दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1000 करोड़। ये करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट भी आ रहा है बिहार शिक्षक भर्ती में। फिर इसके बाद दिया गया निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारण या कारकों को पहचाने। बहता हुआ पानी, भूजल, समुद्र की लहरें, ABC, इसमें से कोई नहीं, केवल AC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा ABC। तीनों होती हैं जो मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को बढ़ाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है जैव विविधता है आनुवंशिक भिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियाँ, जैविक समुदायों की भिन्नता, पारिस्थितिकी तंत्र की भिन्नताएं। तो जैव विविधता के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं। तो 39 राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये सभी, ठीक। 40 देखेंगे, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं डेसीलीटर में, डेसीबल में, डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में और डेसीमीटर में। तो देखिए ये इसका राइट आंसर हो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्वनि नापा जाता है वो डेसीबल में नापा जाता है। तो ये 40 क्वेश्चन रहेंगे लगभग बिहार शिक्षक भर्ती में, लेकिन यहाँ 50 क्वेश्चन है, तो मैं 10 क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, ठीक। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एस्टिक अम्ल दही, फार्मिक अम्ल दूध, एस्कार्बिक अम्ल नींबू, माल्टोज माल्ट। तो 41 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। फार्मिक अम्ल जो होता है वो दूध में नहीं पाया जाता, यहाँ पे नहीं पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद दिया गया है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अपतटीय गश्ती जहाज, हल्के लड़ाकू विमान, स्मार्ट बम, रॉकेट प्रक्षेपक। तो 42 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अपतटीय गश्ती जहाज के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसमें से कोई नहीं, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो 43 राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। थोड़ा तेजी से करा लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। इसमें दिया गया है निम्न घटनाओं के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर लिखिए। साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी दांडी यात्रा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो ये अरेंज करना है कि कैसे किस तरीके से कौन सा पहले हुआ था, इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। पहले फोर्थ वाला लेंगे, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु ये, फिर उसका सेकेंड लेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट लेंगे, फिर उसके बाद थर्ड लेंगे, ठीक। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? बारिंद्र कुमार घोष, पुनीत बिहारी, भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर। तो 45 राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। फिर इसके बाद है भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, सिक्किम।
तो ये किया था गोवा ने। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर आप लेटेस्ट में देखिएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ थोड़ा सा। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाईपुसम मनाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो 47 राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। किसानों की आय बढ़ाने हेतु राज्य ने किन कल्याण मिशन का शुभारंभ किया? ये भी देखिए करंट अफेयर है। किस कल्याण मिशन का, किस राज्य ने, राज्य पूछा है, तो ये था आपका उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था किसान कल्याण मिशन। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें दिया गया है वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? माई ईयर्स विद राजीव, ट्राइफ एंड ट्रेजिडी, वायसेम ऑफ डिसेंट, सगिबेन, द रिपब्लिक एथिक। तो 49 राइट आंसर आ जाएगा आपका सगिबेन। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? कुनार नदी, पेक नदी, अरघनादाबाद नदी, मैदान नदी। तो यहाँ पे 50 का राइट आंसर हो जाएगा मैदान नदी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैदान नदी। तो ये थे सामान्य ज्ञान यानी जीके के टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किया है मैंने, लेकिन बिहार शिक्षक भर्ती में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के सभी जो पेपर हैं उस सभी का सलूशन करा दूंगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।